प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सरल प्रतिगमन भाग 3। आज हम इसमें रिग्रेशन कॉफिशिएंट यानी कि प्रतिगमन गुणांक कैसे ज्ञात होते हैं उसके बारे में अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। दो संबंध श्रेणियों का प्रतिगमन विश्लेषण करते समय उनके दो प्रतिगमन गुणांक भी निकाले जाते हैं। प्रतिगमन गुणांक वह अनुपात है जो ये बतलाता है कि एक श्रेणी के चर मूल्यों में एक का परिवर्तन होने से दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों में औसतन कितना परिवर्तन होगा। प्रतिगमन रेखाओं और समीकरणों की भांति प्रतिगमन गुणांक भी दो होते हैं। x का y पर प्रतिगमन गुणांक, यह गुणांक x की y पर प्रतिगमन रेखा के ढाल का माप है जो यह कहता है कि y में एक इकाई का परिवर्तन होने पर x में कितना परिवर्तन होगा। इसके लिए bxy संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। bxy इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इस गुणांक के रूप में x के y पर प्रतिगमन समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। x माइनस एक्स बार इक्वल टू bxy y माइनस वाई बार। इसी तरह से अब हम देखते हैं y का x पर प्रतिगमन गुणांक, यह प्रदर्शित करता है कि x श्रेणी में एक का परिवर्तन होने से y में कितना संभावित परिवर्तन होगा। यहाँ x की y पर प्रतिगमन रेखा के ढलान का माप है। इसे bxy चिन्ह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार से है, by(x) इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। y को x पर प्रतिगमन समीकरण को इस गुणांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, y माइनस वाई बार इक्वल टू by(x) x माइनस एक्स बार। प्रतिगमन गुणांकों से हम सहसंबंध गुणांक का निर्धारण भी कर सकते हैं। दोनों प्रतिगमन गुणांकों की सहायता से x और y का सहसंबंध गुणांक निकाला जा सकता है। वास्तव में सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है, r इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू by(x). इस नियम से दो महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। प्रथम, दोनों ही प्रतिगमन गुणांक अलग अलग एक से अधिक मूल्य के नहीं हो सकते। यदि bxy और by(x) दोनों का मूल्य एक से अधिक है तो दोनों का गुणनफल r स्क्वायर भी एक से अधिक होगा। इस प्रकार इसका वर्गमूल r भी एक से अधिक होगा, जो कि असंभव है। अतः दोनों गुणांकों का गुणनफल कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। हाँ, दोनों में से किसी एक गुणांक bxy या by(x) का मूल्य एक से अधिक हो सकता है, परंतु दूसरे गुणांक का मूल्य इतना कम होना चाहिए कि दोनों को आपस में गुणा करने से परिणाम एक से अधिक नहीं हो। अब हम एक उदाहरण प्रतिगमन गुणांकों की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जब वास्तविक समांतर माध्य से विचलन लिए जाए, और दूसरा हम इसमें देखेंगे जब कल्पित माध्य से विचलन लिए जाए। यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं जब वास्तविक समांतर माध्य से विचलन लिए जाए, यानी कि हम मीन निकाल के उसका श्रेणी से विचलन करेंगे। x में से x माइनस बार निकालेंगे और y श्रेणी का y में से y बार माइनस करेंगे। तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। x का y पर प्रतिगमन गुणांक, जिसको अभी हमने देखा है, संकेत चिन्ह bxy से बताया जाता है। bxy इक्वल टू सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय सिग्मा d स्क्वायर y। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम bxy का कैलकुलेशन करेंगे। इसी प्रकार y का x पर प्रतिगमन गुणांक यदि हमें ज्ञात करना है तो by(x) अभी हमने देखा, इसके लिए by(x) संकेतार यूज़ किया जाता है, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय सिग्मा d स्क्वायर x। यदि कल्पित माध्य से विचलन लिए जाएंगे तो x का y पर प्रतिगमन गुणांक bxy इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n इंटू सिग्मा d स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर।
y का x पर यदि प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करना है और कल्पित माध्य से अगर हमने विचलन लिया है तो बी वाई एक्स इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाय एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। इस तरह से हम इनका दोनों ही प्रतिगमन जो गुणांक है उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम इसको एक उदाहरण से समझकर इनकी गणना करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रतिगमन गुणांक तथा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। एक्स सीरीज का दे रखा है हमें 10, 20, 30, 40 और 50। वाई सीरीज 20, 50, 30, 80 और 70। एक्स सीरीज है, एक्स सीरीज के विचलन हमें ज्ञात करने पड़ेंगे और एक्चुअल में इनसे ज्ञात करेंगे तो हम पहले इसका सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करके एक्स बार लेंगे तो वो डी एक्स हो जाएगा दूसरा कॉलम, और उसके बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पर हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा। एक्स है, ये डी एक्स है और ये डी एक्स स्क्वायर है। इसी तरह ये वाई सीरीज़ को लिखा हुआ है, यहाँ हम सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई, और फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाइड करके इस कॉलम पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स सीरीज़ को लिख दिया है हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पर मीन निकाला है। सिग्मा एक्स का हमने टोटल किया है। सिग्मा एक्स का टोटल करने से हमें मिला है 150 और n 1 2 3 4 5, ये n 5 है तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n किया हमने 150 डिवाइड बाय 5 किया है तो हम निकल कर आया 30, और 30 से हम क्या कर रहे हैं, डेविशंस ले रहे हैं, एक्स सीरीज़ में से 30 को माइनस कर रहे हैं। 10 माइनस 30 20, 20 माइनस 30 10, 30 माइनस 30 0, और फिर अगर हम आगे कर रहे हैं 40 माइनस 30 10 और 50 माइनस 20 तो ये आ रहा है 50 माइनस 30 20। इस तरह से हमने इनका डेविशंस तैयार कर लिया है। हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। वाई सीरीज़ में भी आप देखिए, वाई माइनस वाई बार किया है हमने, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन किया है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन 250 डिवाइडेड बाय 5 किया है हमने तो ये निकल कर आया है 50, और 50 से हम इसका विचलन ले रहे हैं, वाई सीरीज़ में से वाई बार को माइनस कर रहे हैं। 20 माइनस 50 30, 50 माइनस 50 0, 30 माइनस 50 माइनस 20, 80 माइनस 50 30 और 70 माइनस 50 20। इस तरह से हमने इनकी जो ये है डेविशंस तैयार कर लिए हैं। सिंपली अब स्क्वायर करना है, या एक्स सीरीज़ डी एक्स का भी स्क्वायर करना है और डी वाई का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। पहले हम डी एक्स सीरीज़ का स्क्वायर देख रहे हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस 20 इंटू माइनस 20 400, माइनस 10 इंटू माइनस 10 100, 0 0 0, 10 इंटू 10 100 और 20 इंटू 20 400। इस तरह से ये डी एक्स स्क्वायर कॉलम भी हमने तैयार कर लिया है। अब डी वाई स्क्वायर करना है, माइनस 30 इंटू माइनस 30 900, 0 0 0, माइनस 20 इंटू माइनस 20 400, 30 इंटू 30 900, 20 इंटू 20 400। तो डी वाई स्क्वायर कॉलम भी तैयार हो गया है। लास्ट जो बचता है डी एक्स डी वाई, डी एक्स डेविएशंस फ्रॉम एक्स सीरीज़ और डेविएशन फ्रॉम वाई सीरीज़ डी वाई, इन दोनों का कॉलम हमें आपस में मल्टीप्लाइड करना है। माइनस 20 इंटू माइनस 30 600, माइनस 10 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 20 0, 10 इंटू 30 300 और 20 इंटू 20 400। इस तरह से हमने इसका टोटल कर लिया है, मल्टीप्लाइड करके कर लिया है। सारी कॉलम का अब हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है जो हम कर चुके हैं। सिग्मा एक्स का टोटल हमने पहले कर लिया 150, सिग्मा डी एक्स का टोटल करना है 0 आया है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का टोटल किया 400 प्लस 100 100 प्लस 400, इस तरह से 1000 आया है।
इसी प्रकार से हमें सिग्मा डी वाई का टोटल करना है जो 0 है। सिग्मा डी वाई स्क्वायर का टोटल हमने किया है 2600 आया है। सिग्मा डी एक्स डी वाई का टोटल किया है वो 1300 आया है। अब हम इनको फॉर्मूले में रखकर प्रतिगमन गुणांक की गणना करेंगे। बी एक्स वाई सिग्मा डी एक्स डी वाई जो है हमारे पास में वो कॉलम में रखा हुआ है 1300 डिवाइडेड बाय सिग्मा डी वाई स्क्वायर 2600 बी एक्स वाई निकल कर आया है 0.5। इसी तरह से हम आगे देख रहे हैं, हमारे पास में है बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 1300 डिवाइडेड बाय 1000 बी वाई एक्स निकल कर आया 1.3। आर हमें निकालना है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई की वैल्यू आई है 0.5 हमने यहाँ रख दिए। बी वाई की वैल्यू आई 1.3 उसको रख दिया है और हमने इसका अंडर रूट कर लिया है मल्टीप्लाइड कर कर, तो हमको निकल कर आया है 0.81। तो आर इक्वल टू 0.81 हमने इस सवाल में ज्ञात किया है, यानी कि दोनों प्रतिगमन गुणांक भी ज्ञात किए हैं और उसके साथ में सहसंबंध गुणांक का भी हमने आकलन किया है। नेक्स्ट जो एक और उदाहरण है उससे हम दोनों प्रतिगमन समीकरण भी ज्ञात करेंगे। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए प्रतिगमन समीकरण को ज्ञात कीजिए। जब x का मूल्य 20 हो तो y का तथा y का मूल्य 25 हो तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी तरह से पहले हम x सीरीज़ और y सीरीज़ लिखेंगे। x सीरीज़ से dx करेंगे और dx स्क्वायर करेंगे, y सीरीज़ से dy स्क्वायर करेंगे और दोनों के जो डेविशंस है कॉरस्पॉन्डिंग डेविशंस dx और dy को मल्टीप्लाइड करके लास्ट कॉलम dx dy बनाएंगे। सबसे पहले हमको सिग्मा x करना है, चूँकि मीन चाहिएगा तभी हम dx बना पाएंगे और उधर सिग्मा y होगा, y बार निकलेगा तभी हम dy कर पाएंगे। तो ये हम कर रहे हैं। सिग्मा x का टोटल हमारे पास में 90 है, हमने इसको जोड़ लिया है, ये 90 है और n 5 है। 90 डिवाइडेड बाई 5 क्या 18 आया है और 80 से हम डिविशंस ले रहे हैं। 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6, इस तरह से किया है। इसका डी एक्स स्क्वायर कर लेंगे सिंपली। -6 इंटू -6 36, -4 इंटू -4 16, 0 0 0, 4 इंटू 4 16 और 6 इंटू 6 36। इस तरह से हमने इसको किया है डी एक्स स्क्वायर, ये निकल कर आ गए हैं। वाई से अब हम कर रहे हैं सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन हमने किया है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन किया है वाई बार के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे विचलन लेने हैं। 124 डिवाइडेड बाय 5 किया है तो 24.8 आया है। अब इससे हम विचलन ले रहे हैं 16 माइनस 24.8 8.8 माइनस का 20 माइनस 24.8 माइनस 4.8, 26 माइनस 24.8 1.2, 30 माइनस 24.8 5.2 और 32 माइनस 24.8 7.2 आया है। इसका डी वाई स्क्वायर कर रहे हैं हम। -8.8 इंटू -8.8 तो ये आ रहा है आपका 77.44, -4.8 इंटू -4.8 23.04, 1.2 इंटू 1.2 1.44, 5.2 इंटू 5.2 27.04, 7.2 इंटू 7.2 51.84। ये डी वाई स्क्वायर आ गया है। अब हमें डी एक्स डी वाई करना है। ये डी एक्स वाई जो कॉलम है इसको हमें मल्टीप्लाइड करना है डी वाई कॉलम से। -6 मल्टीप्लाइड बाई -8.8 52.8, -4 इंटू -4.8 19.2, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 0, 4 इंटू 5.2 20.8, 6 इंटू 7.2 43.2। इस तरह से हमने दोनों कॉलम को मल्टीप्लाइड किया है तो डी एक्स डी वाई का कॉलम आ गया है। सबका हमने टोटल कर लिया है। सिग्मा एक्स का टोटल 90 है, सिग्मा डी एक्स 0 है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 104 है, सिग्मा वाई 124 है, सिग्मा डी वाई 0 है, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर पूरे कॉलम का हमने टोटल कर लिया है 180.8 है। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास में है 136 है। जैसा कि हम जानते हैं अब हमें दोनों ही प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करने हैं।
दोनों प्रतिगमन गुणांक पहले हम ज्ञात कर रहे हैं एक्स ऑन वाई का प्रतिगमन गुणांक बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई। वैल्यूज़ हमने इसमें रख दी है 136 डिवाइडेड बाय 180.8। वैल्यू ऊपर से कॉलम से हमने रख दी है बी एक्स वाई 0.17 आया है और बी वाई एक्स में सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 136 डिवाइडेड बाय 104 ये निकल कर आया है बी वाई एक्स, यानी एक्स ऑन वाई का प्रतिगमन गुणांक 0.75 है और वाई ऑन एक्स का प्रतिगमन गुणांक 1.30 है। अब हम इक्वेशंस में देखते हैं कि कैसे हमें इक्वेशंस में वैल्यूज़ रख के करना है। एक्स बार अभी हमने कैलकुलेट किया है 18 है। जो इक्वेशन है वो हमारी है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। इक्वेशन में जो हमें चाहिए एक्स बार और वाई बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको रख देंगे और बी एक्स वाई अभी कैलकुलेट किया है हमने, उसको यहाँ रख कर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस 18 वैल्यूज़ रख दी है, बी एक्स वाई 0.75 रख दिया है, वाई माइनस वाई बार 24.8 है। एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0.75 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे वाई माइनस 24.8 से 0.75 वाई माइनस 18.6 आया है। एक्स इक्वल टू 0.75 वाई माइनस 18.6 प्लस 18 ये आया है। इसको सॉल्व किया है तो एक्स 0.75 वाई 0.6 आया है। अब हम इसको आगे देख रहे हैं, इसमें वैल्यूज़ रखनी है हमें। ये देखिए जब y इक्वल टू 25 हो तो x का मूल्य क्या होगा। ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया गया है y की जगह हम वैल्यूज़ रखेंगे x इक्वल टू 0.75, y की जगह 25 माइनस 0.6, x इक्वल टू 18.75 माइनस 0.6, x इक्वल टू 18.15 इसका मूल्य आया है। इसी तरह से हम रिग्रेशन इक्वेशन देख रहे हैं y का x पर y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 24.8 इक्वल टू बी वाई एक्स कैलकुलेट किया है अभी हमने 1.30, एक्स माइनस एक्स बार 18 वाई माइनस 24.8 इक्वल टू 1.30 एक्स माइनस 23.4, वाई इक्वल टू 1.30 एक्स माइनस 23.4 प्लस 24.8, वाई इक्वल टू 1.30 एक्स प्लस 1.4 आया है। अब हम यहाँ पर x 20 हो तो y का मूल्य क्या होगा, इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे x की जगह, y इक्वल टू 1.30 20 प्लस 1.4, y इक्वल टू 26.14 आया है। इस तरह हमने दोनों रिग्रेशन इक्वेशन के मूल्य ज्ञात किए और इसको ऐड किया है तो 26 प्लस 1.40 कितना निकल कर आया है, y इक्वल टू 27.40। तो दोनों ही प्रतिगमन गुणांकों का गणना करके रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात करके और उनके मूल्यों को हमने ज्ञात किया है। धन्यवाद।